नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से नो कॉन्टैक्ट के पार्टनर दिसंबर के महीने में 100% लौट कर आएंगे और 12 राशियों में से वो कौन सी राशियां होंगी जिनके पार्टनर इस समय में लौट कर आने वाले हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या कह रही है। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के विषय में। आप इस चार्ट को विशेष ध्यान से देखें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये गोचर है, इसको आप समझें और आप ये भी समझें कि वर्तमान में वो नो कांटेक्ट में जो पार्टनर है वो आना भी चाहता है या फिर नहीं। मित्रों देखिए, मेष राशि में गुरु अभी गोचर कर रहे हैं। साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि मेष राशि के 12वें भाव में राहु का गोचर चल रहा है। इस समय में मेष राशि वाले जातक, वो जातक जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, वो किसी भी राशि के साथ में जुड़े हुए हैं, मेष राशि के हैं और उनको उनके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है। तो इस समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके पार्टनर रिटर्न लौटकर आ सकते हैं, तो वो केवल एक ही योग है जो कि 16 दिसंबर 2023 में बनेगा और वह एक अद्भुत योग है। आप मेष राशि के हैं, आपके पार्टनर किसी भी राशि के क्यों ना हो, इस समय में पार्टनर लौट कर आ सकते हैं। कुछ सामान्य उपाय आपको जरूर करना चाहिए। क्या मित्रों, आप ये देखें कि मेष राशि से मंगल का गोचर जो है ना वो अष्टम में चल रहा है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस समय में संभावित स्थिति तो ये है कि इस समय में पार्टनर लौटकर आए, लेकिन जैसे ही मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही पार्टनर के स्वभाव में परिवर्तन होगा। यदि वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो विशेष ध्यान से समझिए। इस समय में आपको क्या उपाय करना चाहिए। मित्रों, अगर वर्तमान में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है और आप मेष राशि के हैं तो गुलाब का इत्र, गुलाब के फूल की एक माला, विशेष रूप से महादेव जी को मंगलवार के दिन 2 धूप बत्ती विशेष रूप से, और महादेव जी को सबसे पहले गुलाब का इत्र दोनों हाथों से लगा दें और यदि नहीं लगा सकते तो ऊपर से थोड़ा सा उनको चढ़ा दें। उसके बाद गुलाब की जो माला है वो महादेव जी को धारण कराएं। उसके बाद मित्रों 2 धूप बत्ती एक साथ में लेकर और महादेव जी का कर्पूर गौरम से उनकी आरती उतार दें। ये नियम आपको केवल 4 मंगलवार करना है। मित्रों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप ये समझिए। अगर आपसे हो सके तो इस समय में गुरु के बीज मंत्र का जप कर लें आप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से। 100% पार्टनर लौट कर आएगा नो कांटेक्ट का। ध्यान रखिएगा, इस समय में अगर आप उपाय करते हैं तो आपका पार्टनर 100% लौट कर आएगा, और नहीं भी करते हैं तो 16 दिसंबर के बाद पार्टनर के लौट कर आने के योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम विशेष रूप से करंट में पार्टनर आपका सोच क्या रहा है। मेष राशि वाले जातक का जो पार्टनर है वो किसी भी राशि का है, वो इस समय में आपके साथ में आने के विषय में सोच ही नहीं रहा है, वो आपके पास में आना ही नहीं चाहता। ऐसी सिचुएशन है, जब भी आपसे मिलेगा आपको लज्जित करेगा, कुछ ना कुछ सुनाएगा और फिर चला जाएगा। ये स्थितियां इस समय में मेष राशि वाले जातकों की हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के विषय। मित्रों, वृषभ राशि के हैं आप और आपके पार्टनर किसी भी राशि के हैं तो सबसे पहले ये नोटिस करें कि आपकी राशि का स्वामी है शुक्र और वो तुला राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। अभी पार्टनर के लौट कर आने के योग उतने प्रबल नहीं है। आप वृषभ राशि के हैं, ध्यान रखिएगा, अपने क्रोध को नियंत्रित रखें। सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं, आप वृषभ राशि के हैं, वृषभध्वज भगवान शंभु को कहते हैं, और आप किसी भी नंदी की सेवा करें, मतलब किसी भी बछड़े, जो बैल होता है ना, उसको आप यदि प्रत्येक शुक्रवार के दिन चावल की जो खीर होती है वो
या फिर ऐसा चावल जो होता है उसको आप ऐसे ही पका लें और उसके बाद चावल अगर आप खिलाएं तो इससे आपके पार्टनर के लौट कर आने के योग अति शीघ्र बनेंगे। अब बात है कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपके बारे में। मित्रों बता दूं, इस समय में आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा घमंडी हो रहा है और दूसरे रिश्ते की ओर जाने की सोच रहा है, या फिर ये भी बता दूं कि इस समय में दूसरों से बात करना उसको बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके चलते आपके रिश्ते में उसके आने की स्थिति ज्यादा प्रभावित नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, 24 दिसंबर में मंगल शुक्र की युति जैसे ही अष्टम में होगी, क्योंकि अष्टम भाव होता है गुप्त विद्या का, अष्टम भाव होता है विशेष रूप से सप्तमस्थ, आपकी राशि से सप्तम में होगा, तो इस समय में आने की स्थिति ज्यादा बनेगी। और ये उपाय आप करते हैं तो आप ये देखेंगे कि अति शीघ्र आने के योग बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, वृषभ राशि वाले जातक जो हैं उनके जो पार्टनर है वो थोड़े से घमंडी हो रहे हैं, भाव खा रहे हैं, इनको कहता है भाव खाना, ये स्थिति। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के विषय में। अगर आप मिथुन राशि के हैं, वर्तमान में आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, पार्टनर आपकी बात मान नहीं रहा है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातक के जो पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हुए हैं, यहाँ पर ये स्थिति देखें कि नो कांटेक्ट जो सिचुएशन है अगर लंबे समय से चल रही है तो वो रिश्ता आप ये मानो कि एक तरीके से खत्म ही हो रहा है। लेकिन अगर ये स्थिति ऑन ऑफ वाली है तो पार्टनर दूर जाने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय में पार्टनर रिटर्न लौटकर आएगा, लेकिन उसका जो योग बन रहा है वो विशेष रूप से आप इस चीज का ध्यान दें, 16 दिसंबर में ही बनेगा, जब सूर्य धनु में प्रवेश करेंगे और बुधादित्य योग में आएंगे तो आपका पार्टनर रिटर्न लौटकर आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आपका पार्टनर क्या सोच रहा है? अभी आपका पार्टनर अपने परिवार के विषय में, अपने विषय में, अपने लक्ष्य के विषय में ज्यादा सोच रहा है और वो ये चाहता है कि आप उससे माफी मांगो। ये स्थितियां भी बन रही हैं, लेकिन आपके माफी मांगने से भी उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये स्थिति यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के साथ में देखने को मिल रही है। मित्रों, बात करते हैं कर्क राशि के विषय में। जो कर्क राशि वाले जातक हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कर्क राशि के जो पार्टनर हैं वर्तमान में बहुत ज्यादा हठी और जिद्दी हो रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन लंबे समय से चल रही है, तो मैं ये कहूंगा कि यह रिश्ते में पार्टनर के लौट कर आने के अब योग बन रहे हैं। और यह कारण भी है क्योंकि शनि पर दृष्टि मंगल की हो रही है, तो इस समय में पार्टनर की फीलिंग में परिवर्तन आएगा। ये स्थिति बनावटी स्वभाव और बनावटी रोना और बनावट दिखाना, ये सारी चीजें कर्क राशि के जो पार्टनर होते हैं उनमें बखूबी देखने को मिलती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कर्क राशि के जो पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, उसने ब्लॉक कर दिया है, हर तरीके से बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर एक उम्मीद की किरण है, लेकिन आप उसमें उपाय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर उपाय का कर्क राशि का पार्टनर यहाँ पर लौट कर नहीं आ पाएगा। ये बात ध्यान रखें। तो मैं ये कहूंगा पहले तो कि आप 5 पत्ते बिल्व पत्र के प्रत्येक सोमवार के दिन शहद लगाकर महादेव जी को चढ़ाएं। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन दही में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर महादेव जी की पिंडी पर विशेष रूप से अर्पित करें और उसके बाद गंगा जल चढ़ाएं। ऐसा करने से अति शीघ्र योग बनेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि के विषय में। मित्रों, सिंह राशि वाले जातक हैं यदि आप और आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये स्थिति अक्टूबर के महीने में भी ज्यादा हुई है। कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो आपका पार्टनर है वो आपसे अगर झगड़ा करके गया है तो यहाँ पर वो खुद से आने वाला नहीं है, आपको उसे मनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बहुत जटिल है। सिंह राशि वाले जातक इस बात का विशेष ध्यान दें। यहाँ पर 26 दिसंबर से जो योग बन रहे हैं पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के बन रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या तो सुने या किसी से कराएं।
या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या फिर हनुमान जी के मंदिर में बैठकर आप विशेष रूप से श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जप करें। दीपक लगाकर अतिशीघ्र पार्टनर के लौट कर आने के योग बनेंगे। आपका एक्स पार्टनर जरूर लौट कर आएगा, लेकिन वो कौन सा आएगा ये बात ध्यान रखें। मैरिड लाइफ में अगर ऐसी स्थिति हुई है तो, लव रिलेशनशिप में लव मैरिज करना चाहते हैं तो, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए ये उपाय मत करना। फिर से कह रहा हूं, मसूर की दाल थोड़ी सी लेना और मसूर की दाल को बहते हुए पानी में लाल कपड़े में बांधकर अपने हाथ में लेकर पार्टनर का ध्यान करते हुए, इमेज ध्यान करते हुए और बहा देना। ऐसा करने से पार्टनर रिटर्न लौट कर आएगा। हनुमान जी वाला उपाय करने से अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं तो रिश्ता और बिगड़ सकता है। बात कर लेते हैं मित्रों यहाँ पर हम कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि अगर आपके पार्टनर हैं और आपके संबंध जो है वो वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, कन्या राशि के पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, हर तरीके से बात नहीं करना चाहता आपका पार्टनर, तो मैं पहले तो आपसे ये कहूंगा कि वर्तमान में उम्मीद भी ज्यादा मत रखो, क्योंकि उम्मीद यहाँ पर उतनी ज्यादा श्रेष्ठ बन नहीं पा रही। अगर आपकी कन्या राशि के आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है तो ये बात जरूर ध्यान रखें। लेकिन आप पार्टनर को किसी भी प्रकार से पाना ही चाहते हैं तो गेहूं, विशेष जो गेहूं होता है, गेहूं ले लें, थोड़ा सा जौ ले लें, दोनों को एक साथ में मिलाकर मित्रों एक कुल्हड़ में पानी भर लें और उसमें डाल दें। जब यह अंकुरित हो जाए, अंकुरित होने के बाद मित्रों आप इनको दोनों को ही, विशेष रूप से मैं कहूंगा, दोनों को आप लाल कपड़े में बांधकर और किसी भी मंगलवार के दिन बहते हुए पानी में बहा दें। ऐसा करने से आपका जो केतु के कारण स्थिति बिगड़ी है वो यहाँ पर सुधरना शुरू हो जाएगी और पार्टनर रिटर्न लौटकर आने के योग बनने लगेंगे। मित्रों यहाँ पर बात करें अब हम तुला राशि की। वर्तमान में तुला राशि से यदि ब्रेकअप चल रहा है तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि तुला राशि वाले जातक जो हैं वो नए संबंध में जुड़ने वाले हैं, ये बात ध्यान रखें। पुराना जो कांटेक्ट है वो आपके सामने आता रहेगा और उसकी याद में आप तड़पेंगे भी बहुत, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि तुला राशि के लिए यह वो समय है जिसमें पार्टनर को लौटकर आना ही पड़ेगा और यह देखने को मिलेगा आपको 26 दिसंबर में। ये एक खास स्थिति है। कोई उपाय विशेष करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कर ही सकते हैं, कुछ कर सकते हैं अपने पार्टनर को पाने के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। साथ ही साथ अगर आपसे हो सके तो अपनी कुंडली भी विशेष रूप से दिखा लीजिएगा, क्योंकि इस समय में अगर आपका पार्टनर लौट कर नहीं आया तो आगे योग बनना भी हो सकता है, संभव ना हो, ध्यान रखिएगा। बात करें यदि हम वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि का पार्टनर अपने परिवार के विषय में ज्यादा सोच रहा है, अपने घर परिवार को लेकर चलने की स्थिति में है। ये स्थिति वृश्चिक राशि में देखने को मिलेगी। लेकिन वृश्चिक राशि के पार्टनर को किसी ने अगर ब्लॉक कर दिया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो पार्टनर के याद में बहुत ज्यादा तड़पेंगे। और वृश्चिक राशि वाले जातक ऐसे होते हैं कि कई बार अपने हाथ पैरों में भी चोट पहुंचा लेते हैं, अपने शरीर में चोट दे लेते हैं। ऐसी स्थितियां वृश्चिक राशि में ज्यादातर देखी गई हैं। तो मैं वृश्चिक राशि वाले जातकों से यही कहना चाहूंगा कि इस समय में अपने ऊपर कोई गुस्सा मत निकालें। यह समय थोड़ा सा संभल कर चलने का है। इस समय में मंगल के बीज मंत्र का जप करें। साथ ही साथ गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जो जड़ होती है उसमें आप तांबे के लोटे से थोड़ा सा दूध में हल्दी मिलाकर वहां पर चढ़ाएं। इससे अतिशीघ्र पार्टनर के मिलन के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम विशेष रूप से धनु राशि के विषय में। मित्रों, धनु राशि वाले जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, चाहे वो लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में हो। इस समय में 16 दिसंबर के बाद जो योग बन रहा है, पार्टनर रिटर्न लौटकर आएगा ही। ये स्थिति विशेष है, अब पार्टनर को आना ही होगा। यह योग इतना बली है कि ये खींच कर ले आएगा। लेकिन एक उपाय जरूर करते रहिए, सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ दें। साथ ही साथ कोशिश करें कि
सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या आदित्याय नमः, इस मंत्र का जब थोड़ा सा हो सके तो जरूर करें। वैसे योग 16 दिसंबर से अपने आप ही बनना शुरू हो जाएंगे और पार्टनर के क्रोध में भी कमी आएगी, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपके जॉब के योग बनेंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि के योग बनेंगे। मित्रों, बात करें यदि मकर राशि की, तो यह जो समय चल रहा है वो मकर राशि के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होने लगेगा 5 दिसंबर से ही। 5 दिसंबर से ही आप ये देखेंगे कि मकर राशि के नो कांटेक्ट जो पार्टनर हैं वो विशेष रूप से कांटेक्ट में आने की स्थिति बनेगी। फेसबुक के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से देखने को मिलेंगे और पार्टनर आपके पास में लौट कर आने की कोशिश भी करेंगे, यह यहाँ पर स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं यदि हम बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए यह योग बहुत ज्यादा प्रभावित होगा 12 दिसंबर से और कुंभ राशि के लिए इस समय में नो कांटेक्ट का पार्टनर हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, लौट कर आएगा और आपसे बहुत सारी बातें और मजबूरियां शेयर करेगा। बात करें हम मीन राशि की, मित्रों मीन राशि में अभी राहु का गोचर चल रहा है, इस बात का विशेष ध्यान दें। मीन राशि वाले जातकों को इस समय में चाहिए कि वो उड़द की दाल जो होती है काले कपड़े में बांधकर थोड़ी सी अपने ऊपर 7 बार निकालकर बहते हुए पानी में छोड़ दें। आप ये देखें कि इस समय में जो आपके पार्टनर के लौटकर आने के योग बन रहे हैं वो विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि 23 दिसंबर से ही बनना शुरू होगा और इस समय में मीन राशि वाले जातक की यदि करंट फीलिंग की बात कहें तो पार्टनर अन्य रिलेशन में जुड़ रहा है और कई जगह से पैसे कमाने की ज्यादा ललक जागृत हो रही है और मीन राशि वाला जातक अध्यात्म में भी कहीं ना कहीं जा रहा है, मतलब धर्म के प्रति कहीं कहीं जुड़ रहा है जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति है और कहीं कहीं ऐसी स्थिति भी मीन राशि में देखने को मिल रही है कि वो अपने पार्टनर को ही सब कुछ समझ रहे हैं और प्यार में कहीं ना कहीं वो मानसिक असंतुलित स्थिति में है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा है। मित्रों, जिन लोगों के रिश्ते मीन राशि में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं उनके यहाँ पर आने के योग जो बन रहे हैं वो 23 दिसंबर से। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप अपने पार्टनर की रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर के विषय में जान सकते हैं, व्यापार, करियर, जॉब इत्यादि के विषय में जान सकते हैं। अगर आप हस्तरेखा के माध्यम से फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष और विशेष रूप से कुंडली के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय में एक सरल उपाय आप अगर कर सकते हैं तो करें। केले के पत्ते पर विशेष रूप से 5 दीपक गुरुवार रखने की कोशिश करिएगा। केले के पत्ता जो होता है उसमें से एक पत्ता निकाल लो छोटा सा, उसके ऊपर रखो। आटे के 5 दीपक केले के पास में रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में है यदि तो मैरिड लाइफ में, एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में है तो यहाँ पर 100% प्रेम संबंधों में करीबी रिश्ते बनेंगे और मजबूती आएगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।